सावन मास महीना शुभकारी, शिव कृपा से जीवन संवरी। जो भक्त करे श्रद्धाधारी, पावे भव सागर से उबारी। ओम नमः शिवाय। सावन मास में शिव की भक्ति करना केवल पूजा नहीं, आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाना है। प्रिय श्रोताओं, स्कंद पुराण के इस 10वें अध्याय में हम एक ऐसे राजा की कथा जानेंगे जो यज्ञ, दान और उपवास के द्वारा शिव की असीम कृपा का पात्र बना। प्रिय भक्तों, पुरातन काल में अयोध्या नगरी के समीप एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कैलाशपुरी। उस राज्य का राजा था धर्मसेन, जो धर्म, दान और न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। राजा प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और तुलसी पत्रों से भगवान विष्णु की आराधना करता। सावन के महीने में तो उसकी भक्ति विशेष प्रबल हो जाती थी। एक बार महाराज ने एक महामुनि को अपने राज्यसभा में आमंत्रित किया। मुनि ने सावन मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, सावन मास में किया गया प्रत्येक पुण्य 1000 गुना फल देता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक, तुलसी का सेवन, ब्रह्मचर्य का पालन और भूखे को भोजन, ये सब इस मास में अमृत तुल्य होते हैं। यह सुनकर राजा ने निर्णय लिया कि इस बार श्रावण मास का हर सोमवार व्रत करेगा और प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को अन्न दान देंगे। राजा धर्मसेन ने अपने महल को मंदिर के रूप में सजा दिया। हर कोने में दीपक, हर द्वार पर धूप और हर आंगन में भजन की गूंज। सोमवार आते ही राजा ने व्रत आरंभ किया। सिर्फ जल और फल पर निर्भर रहकर वह दिन भर शिव मंत्रों का जाप करता। ओम नमः शिवाय की गूंज से पूरा राजमहल शिवमय हो गया। राजा ने अपने संकल्प अनुसार हजारों निर्धनों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को वस्त्र और तिल दान किया। तभी रात्रि में उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। वे नीलकंठ रूप में त्रिशूलधारी, भस्म से विभूषित होकर बोले, राजन, तुम्हारे व्रत, दान और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी आत्मा में भक्ति अस्थायी हो जाए। जीवन के अंत तक आपके चरणों में मेरा मन अचल बना रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, तेरी भक्ति अमर रहेगी। मृत्यु के पश्चात तो कैलाश धाम को प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, जैसे जैसे सावन मास आगे बढ़ा, राजा की भक्ति और गहराती चली गई। अब वह प्रतिदिन गौरी पूजन, शिव पार्वती विवाह की कथा और सप्त ऋषि पूजन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण, ओम श्री वृद्ध गणेशाय ब्राह्मण नमः। ने जय उसे श्री बताया नारायण, कि जय हे आदिशक्ति राजन, माता। यदि तुम ओम मंगलवार नमः शिवाय। गौरी प्रिय पूजन करो भक्तों, और जैसा शुक्रवार कि को आप जानते हैं, संतोषी माता का हमारे व्रत इस रखो, चैनल पर तो रानी के रोज गर्भ में तीव्र सावन मास संतान की महात्म्य प्राप्ति और होगी। शिव पुराण की कथाओं राजा का ने वही श्रवण किया। करते हैं। रानी ने भी तो आज पूरे नियम सावन से मास माता गौरी का महात्म्य कथा पूजन किया अध्याय 8 और को शिव श्रवण करते पार्वती हैं। की स्तुति की। तो प्रिय भक्तों, शीघ्र ही उन्हें हमारी हर एक भक्ति पुत्र की वीडियो आप प्राप्ति तक हुई पहुंचे, जो शिव इसके के लिए वीडियो को समान लाइक तेजस्वी सब्सक्राइब नहीं और किया है विष्णु के तो समान अभी कर लें धर्मात्मा था। और बेल आइकन को प्रिय जरूर श्रोताओं, दबाएं हम आइए ताकि हमारी हर सावन भक्ति मास वीडियो महात्म आप तक पहुंच सके। कथा अध्याय 10 आइए भाग कथा 1 को को श्रवण श्रवण करते करते हैं। हैं। एक समय की बात है, सावन पृथ्वी के पर एक अत्यंत पावन मास धर्मनिष्ठ, में सत्यवादी और तपस्वी आज राजा हम राज्य आपको करता था, सुनाने जा रहे हैं जिनका स्कंद नाम पुराण में था राजा वर्णित नाभि। एक वे अत्यंत भगवान मान्य श्री हरि तथा विष्णु के एक अनन्य सच्चे भक्त भक्त थे, थे। एक लेकिन तपस्वी मन में माता एक और एक इच्छा राजा थी, की शिव चमत्कार के उद्धार की साक्षात अमर दर्शन कथा। और उन्हें पुत्र ऋषि रूप में पाना। अगस्त्य और भगवान सावन कार्तिकेय का मास के पहले संवाद। सोमवार से उन्होंने स्कंद पुराण के कठोर अनुसार व्रत एक और बार उपासना भगवान शुरू की। स्कंद कार्तिकेय हर ने दिन अपने वे फूल पतित पिता चढ़ाते, शिव जलाभिषेक से करते और रात सावन में मास की शिव महिमा तांडव पूछी थी। स्तोत्र का पाठ उत्तर करते। में भगवान उन्होंने शिव भोजन बोले, त्याग दिया और हे गंगा प्रभु, जल पुत्र पीकर यह मास जीवन मेरे व्यतीत करने अति लगे। प्रिय है। 21 इस दिन मास बीते, में फिर किया 31 गया दिन, एक एक फिर पुण्य पूरा कर्म मास। करोड़ों राजा का वर्षों के शरीर स्थिर समान हो चला, फल के समान पर होता है। मन जो श्रद्धा से शिवमय हो जल, गया बेल था। पत्र, धतूरा एक या रात्रि की बात तुलसी है, पत्र अर्पित सावन करता की है, एक अंधेरी वह मुझे वर्षा सहज ही भरी प्राप्त रात, हो जब जाता है। आकाश यह में बिजली सुनकर चमक रही थी, भगवान कार्तिकेय ने राजा आगे नाभि पूछा, हे नाथ, समाधिस्थ क्या थे। आपने इस तभी मास एक में दिव्य ज्योति किसी भक्त उनके को सम्मुख विशेष प्रकट वरदान हुई दिया है? और तब स्वयं भगवान भगवान शिव शिव ने एक प्रकट हुए। अद्भुत कथा का वर्णन भोलेनाथ किया। बोले, हे भक्त नाभि, श्रित, तुम्हारे केतु तप और से राजा मुझे सुदर्शन प्रसन्न की किया। कथा।
माँ को क्या वर चाहिए? माँ भी पुराने बोले, समय की बात हे है, काशी सेवा पुरी में देव, मुझे श्वेत ऐसा केतु पुत्र नामक दो एक जो ब्राह्मण स्वयं तपस्वी शिव रहते थे। स्वरूप हो, वे जो प्रतिदिन मुस्कुराए और पंचामृत बोले, से शिवलिंग का तुम्हारे वंश में अभिषेक करते, एक दिन बिल्वपत्र, स्वयं पुष्प और जल ऋषभ अर्पण देव जन्म करते, लेंगे, भगवान जो की धर्म का आराधना प्रचार करते। करेंगे। और वैसा ही सावन हुआ। मास में नाभि के ये वंशज निराहार रह ऋषभ देव केवल हुए, जल से जिनके उपवास पुत्र भरत रखते के नाम और रात्रि पर में भारत ओम वर्ष नमः का शिवाय का नाम जप पड़ा। करते। प्रिय उनकी भक्तों, भक्ति अब से आइए प्रसन्न एक होकर और कथा माता को श्रवण पार्वती करते हैं। एक दिन सावन और शिव साक्षात प्रकट हुई बालक और की बोली, कथा। वह समय तुम्हारी दूसरी कठोर ओर उसी तपस्या बालक से एक प्रसन्न हो बालक वर था, मांगो। धवल, गरीब श्वेतकेत ब्राह्मण ने का पुत्र, विनम्र पर होकर अटूट कर शुभ, दिया, पर हे रोज माता, जंगल में मुझे केवल बेल इतना पत्र वरदान लाता, दीजिए कि मेरे छोटी सी संपर्क में सीढ़ी पर आने चढ़ वाला रहा हर था व्यक्ति और उस शिव मिट्टी के भक्त दीपक बने और उसका जीवन पवित्र मिट्टी हो के जाए। दीपक जलाता। माता पार्वती ने सावन कहा, के एक तथास्तु, सोमवार को तेज आपके बारिश हो रही थी। संपर्क माँ में ने आने रोका, वाला लेकिन हर बालक व्यक्ति धवल भीगते शिव हुए की भी ओर बेल आकर्षित पत्र होगा। लेकर गया। उसी समय उसने कांपते काशी हाथों राज्य से में सुदर्शन जल नामक चढ़ाया राजा और राज्य कहा, हे करता था। महादेव, आज वह बारिश में में डूबा हुआ आ नहीं अहंकारी सकता, और देवताओं समय का से क्षमा निंदक बन करना। गया। उसने ब्राह्मणों का वह अपमान लौटते किया समय और शिव फिसल मंदिर कर गिर पड़ा। करों उसके से माथे से ग्रस्त कर रक्त दिया। बहा, लेकिन जैसे ही एक उसके दिन रक्त की बूंदें वह शिवलिंग शिकार पर पर गया पड़ी, और तपस्वी संपूर्ण शिवलिंग चित्रकेत के तेजोमय हो आश्रम गया। के समीप आ स्वयं पहुंचा। शिव ने प्रकट वहाँ होकर उसे शांति, गोद संयम में और उठा लिया और श्रद्धा का कहा, वातावरण तू था। मेरा प्रिय राजा बालक को है। वह स्थान जिस प्रकार अत्यंत मोहक मुझसे लगा। प्रेम करता है, चित्रकेत के दर्शन उसी करते प्रेम ही से उसका जो हृदय पूजा परिवर्तित करेगा, होने मैं लगा। अवश्य वह आऊंगा। अश्रुपूर्ण श्रोताओं, नेत्रों राजा से बोला, नाभि ने हे दिखाया महात्मा, कि धैर्य मुझे और क्षमा दृढ़ता करें, मैं से तप अज्ञानवश करने पर कई पापों में लिप्त रहा, ईश्वर मुझे मार्ग प्रसन्न होते हैं। दिखाइए। तब बालक श्वेतकेत धवल ने यह बोले, सिखाया कि राजन, निर्दोष सावन भक्ति मास चाहे में जैसी हो, आराधना करो, उसे शिव सदा सोमवती स्वीकार अमावस्या करते से हैं। प्रिय आरंभ भक्तों, कर सावन पूरे मास मास को शिवलिंग पर पुराणों जल में चढ़ाओ। भगवान शिव का एकांत प्रिय में मास कहा बैठ गया कर है। शिव स्कंद नाम का पुराण, जप पद्म करो पुराण और और बेल शिव पत्र पुराण अर्पित के करो। अनुसार शिव इस तुम्हें विवाह में किया गया पुनर्जन्म में भी जलाभिषेक राजा बनाएंगे। व्रत जाप और राजा ध्यान सुदर्शन अनंत ने गुना उसी फल तरह देने अपना वाला मुकुट होता है। त्याग दिया, इस मृग विवाह में चर्म एक धारण कर कथा लिया आती और है जो श्वेत भक्ति, केत त्याग भी और तपस्या साथ की वहीं अद्भुत रहने मिसाल लगा। है। यह सावन कथा के है पूरे मास श्रवण में कुमार नियम की, पूर्वक लेकिन व्रत किया उसमें छिपा और है हर शिव का सोमवार को चमत्कारिक निर्जला व्रत आशीर्वाद। रखकर बेल पत्र पुराणों के धतूरा, अनुसार आग अयोध्या और के गंगा समीप में जल से एक शिवलिंग श्रवण का कुमार पूजन नामक किया। बालक पंचम सोमवार अपने की अंधे रात्रि में माता पिता की राजा सेवा को करता। स्वप्न में उसके भगवान जीवन शिव का ने एक दर्शन ही दिए और उद्देश्य बोले, था, राजन, अपने माँ तुम्हारी बाप की भक्ति ने आंखें बनना। मुझे वह प्रसन्न दिन कर दिया रात है। भिक्षा अब मांगकर तुम्हारा भोजन लाता, राज्य तुम्हारी उनके पांव प्रतीक्षा कर दबाता रहा है। और उन्हें जाकर समय समय पर अपने तीर्थ यात्रा कराने प्रजाजनों को को सपना धर्म मार्ग पर दिखाता। चलाओ। एक दिन माता ने प्रातः कहा, राजा पुत्र, सुदर्शन ने हमारे अपने जीवन राज्य की में एक लौटकर अंतिम इच्छा मंदिरों की है, मरम्मत हमें करवाई, चारों धाम ब्राह्मणों की को यात्रा जल करवाओ। चढ़ाती, शिव भक्तों को श्रवण ने सम्मान वचन दिया दिया और और लकड़ी की सावन मास टोकरी के व्रत को अपने टोकरियों में राज्य में अपने माता अनिवार्य कर पिता को दिया। बिठाकर राजा अपने की कंधों धर्म पर में उठाकर वह निष्ठा तीर्थ देखकर यात्रा पर निकल पड़ा। माता गौरी सावन प्रसन्न मास हुई। में शिव एक दिन चरित्र की सप्तमी यात्रा, तिथि को जब जब राजा ने वह कन्याओं शिव को के भोजन अति कराया प्राचीन और क्षेत्र कन्याओं को उपहार दिए, त्र्यंबकेश्वर तब माता महाराष्ट्र ने के एक समीप कन्या पहुंचा। के रूप में तब दर्शन सावन देकर मास कहा, चल रहा था हे और राजन, एक दिन तुमने मेरी पूजा की भर है, भारी अब वर्षा हो से रही यह थी। दिन माता गौरी पिता थक सप्तमी चुके के थे। नाम से जाना श्रवण ने जाएगा। उन्हें एक जो पीपल स्त्री वृक्ष इस के दिन नीचे देवी बिठाया दुर्गा और की कहा, यात्रा करती है, मैं उनकी संतान समीप के सुखी कुएं दीर्घ से जल आयु लाता हूँ। और माँ पुण्यशाली पिताजी, होती है। वह इस जल लेने घटना के के लिए बाद आगे से बढ़ा, सावन मास लेकिन की यह सप्तमी क्षेत्र तिथि पर शिकार पर महिलाएं निकले देवी राजा दुर्गा दशरथ की का यात्रा था। करती हैं और हर हरी प्रसादी चुनरी, दशरथ का बागड़ी बाण और और सिंदूर शिव अर्पित लीला। करती हैं। यह दशरथ परंपरा राजा आज भी दशरथ ने जीव ध्वनि बाण जीवंत विद्या है। के माध्यम से जन श्रोताओं, की श्रावण आवाज का महीना सुनी केवल और जल समझा कोई जल जानवर चल अर्पण भी का रहा है। नहीं, बल्कि उन्होंने आत्म तीर शुद्धि, छोड़ मन दिया। की तीर एकाग्रता सीधे श्रवण और कुमार की छाती पर परमात्मा लगा। में जुड़ने का वह गिर माध्यम पड़ा, है। भक्ति लेकिन उसके मुख से श्वेतकेत और कोई राजा श्राप नहीं सुदर्शन की निकला। यह पावन वह कथा हमें केवल सिखाती मुस्कुराया है और कहा, कि एक हे बार राजा, प्रभु को आपसे सच्चे हृदय एक से विनती है, पुकारो, मेरे माता वे पिता तुरंत प्यासे हैं, अपनी कृपा कृपया बरसाते हैं। इन्हें जल पहुंचा प्रिय श्रोताओं, दीजिए। जैसा कि आप और जानते इतना हैं, आज कहकर मंगल गौरी उसने प्राण त्याग पूजन, दिए। जब राजा दुर्गा दशरथ यात्रा माता पिता के पास और पहुंचे धूम तो उन्हें प्रदोष है। सच बताया। तो आइए श्रवण उन्होंने करते करुण हैं मंगल क्रंदन गौरी किया को। और दुख
दुख से पूजन की प्राण महिमा। त्याग दिए। जाते प्रिय जाते वे भक्तों, बोले, हे राजा, एक बार जिस देवर्षि प्रकार नारद ने हमने पुत्र भगवान वियोग शिव से सहा, प्रार्थना की, हे वैसे ही महादेव, तुम्हारे आपने जीवन में श्रावण नमास भी की पुत्र दिव्यता का वियोग वर्णन किया। होगा। कृपया बताइए, यही श्राप मंगलवार के आगे दिन जो चलकर स्त्रियां रामायण व्रत में करती हैं, दशरथ के देवी अंत का गौरी की कारण पूजा बना। करती हैं, उन्हें क्या फल प्रिय प्राप्त होता भक्तों, है? जब श्रवण क्या कुमार इसका ने कोई प्राण विशेष त्यागे प्रसंग तभी आपने देखा आसमान है? में बिजली चमकी, भगवान शिव बोले, हे बादलों मुनि से श्रेष्ठ, दिव्य एक आवाज आई समय की बात और है स्वयं जब मैं भगवान शिव कैलाश प्रकट पर्वत हुए। पर भोलेनाथ ने ध्यानमग्न कहा, था। श्रवण तभी तू पार्वती धन्य ने है, मुझे तेरी यही यही प्रश्न सेवा पूछा था। और त्याग ने उसी मुझे प्रसन्न किया। कथा को तू मैं अगले तुम्हें जन्म में सुनाता एक हूँ। महान संत बनेगा प्राचीन और समय में तुझ पर कौशाम्बी मेरी नगरी कृपा में सदा राजा बनी रहेगी।
श्रवण कुमार का धरणी शरीर देव तो राज्य वही करते थे। माटी में उनकी विलीन हुआ, रानी पर उसकी चंद्रलेखा आत्मा अत्यंत शिवलोक चली धर्मपरायण गई। थी। ये भक्त वह सावन प्रतिदिन मास शिव में और जो पार्वती की सेवा पूजा भाव करती, त्याग और सच्ची किंतु हृदय से विशेष भक्ति रूप से करता है, हर उसे मंगलवार स्वयं को शिव वह अदृश्य गुप्त रूप रूप से से गौरी आशीर्वाद पूजन एवं देते व्रत हैं। करती थी। श्रवण कुमार रानी शिवभक्त यह नहीं था, पूजन लेकिन वह छुप माता पिता छुप की कर सेवा करती में थी, क्योंकि शिव के राज्य के समान था। पुरोहितों को पुराण कहते यह हैं, नया मातृ प्रयोग पितृ मानकर सेवा से आपत्ति बढ़कर थी। कोई यज्ञ लेकिन नहीं, रानी और जानती सावन थी मास कि में यह की गई व्रत सेवा विशेष 100 यज्ञों की स्त्रियों की बराबर होती समृद्धि, है। संतान प्रिय प्राप्ति भक्तों, और श्रवण कुमार सौभाग्य ने कोई हेतु मंत्र नहीं अत्यंत पढ़ा, प्रभावशाली ना है। कोई चमत्कार किया। हर उसकी मंगलवार को भक्ति रानी गौरी माँ सेवा की में मूर्ति थी। बनाकर शिव ने उस पर यही सिद्ध चंदन, किया। पुष्प, सच्ची अक्षत, श्रद्धा रंगीन वही सिंदूर है आदि जो चढ़ाती, कर्म से फिर प्रकट होती तुलसी, है। बेलपत्र प्रिय और धूप भक्तों, दीप यह से कथा पूजा पद्य कर पुराण, मन ही मन यह अनुपुराण प्रार्थना और करती, अनुष्ठान हे पद्धति गौरी ग्रंथों माता, में आप अलग ही अलग रूपों संतान में की वर्णित है। दात्री हैं, साथ ही सौभाग्य यह की रामायण जननी की है। पूर्व कथा कृपा में करें और मेरे पूर्व गर्भ कथा के से रूप में जिसकी संतान भी का वास हो। आख्यान पाती है। प्रिय कुछ ही श्रोताओं, जो महीने में श्रावण मास में रानी सेवा भक्ति और गर्भवती हुई त्याग और करता 9 है, माह के उसे बाद भगवान एक शिव का चक्रवर्ती आशीर्वाद पुत्र को अवश्य जन्म दिया, प्राप्त होता है। जिनका नाम प्रिय रखा भक्तों, गया आइए वीरभद्र। आगे को कथा किंतु भाग्य आगे का बढ़ाते एक हैं। खेल ऐसा जहाँ था, एक एक स्त्री दिन की राजा ने सावन एक मास योगी में का की गई अपमान कर दिया, शिव भक्ति जो उसके भिक्षा जीवन मांगने की दिशा आया ही था। बदल देती है। वह कोई और नहीं, यह कथा स्वयं है भगवान रत्नावली, शिव थे। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री की जिन्होंने कथा ब्राह्मण रोग में के नाम आकर पे लोग परीक्षा ली। पुराणों में चर्चित। राजा के अभिमान से यह कथा पूर्व क्रुद्ध भारत होकर की एक भगवान अज्ञात शिव ने ग्राम कहा, की है, जहाँ जिसके एक राज्य स्त्री में धर्म की रत्नावली अवहेलना पत्थर हो, तोड़ने का वहाँ कार्य करती। संपत्ति का उसका नाश पति बीमार, पुत्र अवश्य छोटा और अवश्य घर में भाई है। रोजी रोटी का यह संकट था। कहकर वह मैंने प्रतिदिन श्राप पहाड़ों दे में डाला, पत्थर तोड़कर तेरे पुत्र 2 की पैसे मृत्यु कमाती सलाहने और वर्ष उसी में से ही हो घर जाएगी। चलता। एक शिव दिन के गांव जाने में के बाद जब एक रानी को वृद्धा यह से समाचार मिला, उसने कहा, वह बिटिया अत्यंत दुखी सावन हुई। मास शुरू हो वह रहा है, तुरंत गौरी भोलेनाथ माँ के बहुत मंदिर वाली में है। गई और यदि तू रोज शिवलिंग को मंगलवार जल के दिन चढ़ाएगी व्रत तो तेरा रखकर संकट पूरी मिटेगा। रात उपवास और रत्नावली जागरण ने किया। उस दिन गौरी माँ सावन प्रकट हुई सोमवार और व्रत बोली, का हे संकल्प देवी, दिया, तुम्हारा सोमवार व्रत को अडिग सुबह है, पहाड़ पर चिंता न जाने से करो, पहले क्योंकि वह वचन शिवलिंग पर जल कोई चढ़ाती, नहीं बदल बेलपत्र सकता। अर्पित करती लेकिन मैं और तुम्हारे कहती, पुत्र की रक्षा भोलेनाथ, करूंगी। मेरे पास माँ ना तो गौरी ने सोने के रानी को फूल है, बताया, सावन ना मास के दूध, ना घी, मंगलवारों को पर शिव मेरी पार्वती आस्था के है युगल वो पूजन करो। सच्ची है। पुत्र को वह भी रोज व्रत शिवलिंग में पर शामिल करो। जहाँ व्रत की अपना पूर्ण पसीना श्रद्धा बहाकर होती है, कमाया जल वहाँ भी अर्पित करती। स्वयं शिव भी वहीं अपने फूल साथ नहीं हल्का कर मिलते, देते हैं। उसे फूल नहीं मिलते तो वह तो जैसा कि जंगल के आप जानते पत्ते हैं, अर्पित आज करती। मंगलवार सावन का तीसरा हनुमान सोमवार दर्शन का दिन है। तो तेज आइए बारिश कथा को श्रवण करते इतनी हैं। तेज हुई कि उसके घर सावन की मास छत का गिर हर पड़ी। दिन एक पति तपस्या को है, ज्वर हर हो कथा गया एक और उसे दिव्य प्रेरणा है। उस दिन आज काम हम भी नहीं प्रस्तुत मिला। कर रहे हैं गांव स्कंद की पुराण महिलाएं कहने लगी, से वर्णित सावन मास भोले में से व्रत अत्यंत कर रही पुण्यदायी कथा अध्याय भोले से व्रत 10, कर रही जिसमें है, फिर एक भी भक्त तेरा हाल राजा ऐसा शिव है। पार्वती के पर अद्भुत रत्नावली ने वरदान हार और नहीं मानी। एक विलक्षण उसी रात घटना वह का वर्णन देखते है, हुए शिव मंदिर जो पहुंची आत्मा को और झकझोर कांपते देती हुए है। स्वर में कहा, आइए आरंभ भोले करें यह आज पवित्र कुछ कथा। नहीं ला पाई, बस सूत जी अश्रु कहते जल हैं, हे स्वीकार ऋषियों, कर लो। एक तुम समय की बात चाहो है, तो मेरा हिमालय के सर्वस्व दक्षिण ले में लो, एक पर मुझे महान मेरी नगर भक्ति था, मत लेना। चंद्रवती, जहाँ अगली सुबह जब वह एक जागी धर्मात्मा, तो उसका सत्यवादी बीमार और पति शिव एकदम भक्त स्वस्थ था। राजा उसका राज्य घर करता किसी था, ने जिनका चुपचाप नाम था मरम्मत करवा दिया राजा था चंद्रकेतु। और उसके वे नित्य झोपड़ी के ब्रह्म बाहर मुहूर्त में एक उत्तम चमकता हरि हुआ विष्णु और काला पत्थर तुलसी की रखा पूजा था। करते। वह सावन पत्थर मास असल में में नियम श्याम पूर्वक रंग व्रत का रखते, शिवलिंग था, त्रिशूल जिस पर लिंग कर्ण पर जल, अक्षरों में गंगा लिखा जल, था, बेद पत्र और रत्नावली दूध की करते। सच्ची उनके भक्ति राज्य में को हर घर में मेरा प्रणाम। सावन के दिन हर हर गांव महादेव वालों की ने पूजा देखा होती। कि जहाँ वह एक वर्ष शिवलिंग रखा सावन गया, की वहाँ अमावस्या हर की सोमवार को रात बिना राजा जल को चढ़ाए एक अद्भुत स्वप्न गंगा जल आया। की धारा स्वप्न बहती थी। भगवान से प्रकट हुए रत्नावली ने दिखाया और कि बोले, भक्ति की हे राजन, संपत्ति तुम्हारी नहीं, भक्ति मुझे अति प्रिय है। भक्ति में सावन मास संपत्ति में नहीं, तुमने जिस श्रद्धा से मेरा पूजन संकल्प किया, चाहिए। इससे मैं सावन प्रसन्न मास हूँ। में यदि कोई अब मैं भक्त तुम्हें एक सच्चे दिव्य मन से रहस्य पुकारता बताता है हूँ। तो शिव भगवान स्वयं शिव ने उसकी बताया परीक्षा कि लेते हैं और अगले दिन आशीर्वाद भी गौरी देते हैं। पूजन यह और कथा हनुमान उस दर्शन हर का जो स्त्री संयोग और बन रहा बालक की है, प्रेरणा वह है सहस्त्रों जो शिवलिंग जन्मों के साधनों पुण्य में से भी मिलता अपार है। श्रद्धा जो रखते भी हैं। इस दिन बोले शिव संकट पार्वती, तेरी हनुमान जी और भक्ति अटल गुरु
का पग पूजन पर करता है सूर्य उसके से समस्त पाप बाहर। नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आपको गौरी अगर यह कथा पूजन, पसंद आई हो गुरु तो वीडियो पूजन को और लाइक और हनुमान चैनल को दर्शन की सब्सक्राइब महिमा। करें। सुबह आगे की होते ही कथा हमारी राजा ने नगरवासियों सुनने को के लिए बुलाकर आदेश बेल दिया आइकन कि को जरूर अगले दिन दबाएं। धन्यवाद। सभी लोग गौरी माता का पूजन, गुरुजनों का सम्मान और हनुमान जी का विशेष दर्शन करें। नगर में जगह जगह गौरी माता की प्रतिमाएं सजाई गई, गुरुओं को वस्त्र व अन्न दान किया गया और हनुमान मंदिर में अखंड दीपक जलाए गए। राजा स्वयं पार्वती माता की मूर्ति के सामने बैठकर श्रद्धा से स्त्रोतों का पाठ कर रहे थे। उनकी रानी ने 16 श्रृंगार कर तुलसी दल से
विष्णु भगवान को भोग अर्पित किया। दोपहर में जैसे ही हनुमान दर्शन के पट खोले गए, एक तेजस्वी प्रकाश निकला और सभी को अभिभूत कर दिया। उसी क्षण एक वृद्ध स्त्री जो वर्षों से लकवाग्रस्त थी, मंदिर के पास गिरी पड़ी थी, चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होकर उठ खड़ी हुई। सभी लोग जय जयकार करने लगे। एक शिव शंकर उसी दिन एक अजीब सा भिक्षुक राजमहल के द्वार पर आया और बोला, हे राजन, क्या तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे? राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, कृपया पूछिए। भिक्षुक ने पूछा, शिव की सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? गुरु की परीक्षा कब होती है? हनुमान के दर्शन से मन को शांति क्यों मिलती है? राजा ने गूढ़ उत्तर दिए, जिनसे भिक्षुक प्रसन्न हुआ और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह महर्षि वशिष्ठ थे, जो तपोबल से भगवान शिव की आज्ञा से आए थे। प्रिय भक्तों, राजा चंद्रकेतु की भक्ति, उनकी रानी की विष्णु और तुलसी सेवा, नगर वासियों का समर्पण, ये सब मिलकर सावन मास के उस दिन को एक दिव्य उत्सव में बदल देते हैं। भगवान शिव अंततः प्रकट होकर राजा को अमोघ वरदान देते हैं। हे राजन, जब तक यह धरती रहेगी, तुम जैसे भक्त की कथा सावन मास में सुनाई जाएगी। जो इस कथा को सुनते हैं, उनका समस्त जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो भक्तों, यह थी स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास कथा अध्याय 10-11, जिसमें भक्ति, गुरु सेवा, गौरी पूजन और हनुमान दर्शन का अद्भुत संगम है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री